ऐसा मानना है कि आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं कि क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी चल रही है और महाविकास आघाड़ी निश्चित रूप से बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करेगी, पूरा विश्वास है। और आप बाकी सर्वे भी देख रहे हैं, जो आने वाले आज सर्वे हैं उसमें भी महाविकास आघाड़ी तकरीबन 165 से 171 सीटें प्राप्त कर रही है। दूसरी बात, जहाँ तक अंधेरी विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि पिछले कई दशकों के बाद ऐसा लग रहा है कि अंधेरी विधानसभा में जो उत्तर भारतीय उन्होंने एक मूड बनाया हुआ है कि अब की बार ऋतुजा लटके। यानी इस समय उनका ऐसा मानना नहीं है, कोई जात पात कोई धर्म नहीं, लेकिन एक अच्छा उम्मीदवार जो अंधेरी का विकास कर सके, अंधेरी को आगे ले जा सके, अंधेरी के लोगों को न्याय दिला सके, उसके लिए अगर सबसे सक्षम कर्मठ कोई उम्मीदवार है वो एक सशक्त महिला उम्मीदवार के रूप में ऋतुजा लटके इस समय सबसे आगे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ऋतुजा रमेश लटके पूर्णतः रूप से इस बार भारी मतों से विजयी होंगी। निश्चित रूप से देखिए, रमेश लटके एक ऐसे नेता थे जो हर समाज में लोकप्रिय थे। और जहाँ तक हमें बाड़ा साहब ने सिखाया है कि कभी जात और धर्म का भेदभाव बाड़ा साहब ने हमें कभी सिखाया नहीं है। तो रमेश लटके जब भी उत्तर भारतीयों से मिलते थे बड़े आदरपूर्वक बात करते थे। और जो उनकी भोजपुरी उनका जो हमारी भाषा है वो उनको बहुत ही प्रिय थी। जब भी मिलते थे, कहा हो भैया जी कैसे बाटा हालचाल, इस भाषा में हालचाल लेते थे और उत्तर भारतीयों से काफ़ी जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से उसका फ़ायदा इस बार ऋतुजा रमेश लटके को होगा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जैसे बताया कि उत्तर नागरदास रोड की अंधेरी पूर्व की पहचान ही उत्तर भारतीयों की वजह से है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारतीय यहाँ बड़े भारी संख्या में हैं। और उत्तर भारतीय इस बार निर्णायक भूमिका में होंगे। और इस बार चुनाव जो होगा वो एक चौंकाने वाला यहाँ का चुनाव होगा अंधेरी पूर्व विधानसभा का, क्योंकि इस बार सारे के सारे उत्तर भारतीयों ने ये निश्चित कर लिया है कि न जात न पात न धर्म न कोई पक्ष, एक अच्छे उम्मीदवार को जिताना है। किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। यहाँ पे पहली बार दशकों के बाद अगर मैं कहूँगा कि सम्माननीय रामनाथ पांडे जी के बाद, रमेश दुबे जी के बाद, चंद्रकांत त्रिपाठी, श्रीकांत उपाध्याय जी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे उत्तर भारतीय, सारे के सारे ब्राह्मण समाज यहाँ पे जागरूक हुआ है और उन्होंने निर्धारित किया है कि इस बार ऋतुजा लटके को भारी मतों से विजयी बनाना है। प्रभाव ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने कोर्ट ने एक लाइन में एक वर्डिक्ट दिया कि ऐसी लोक लुभावनाएं योजनाएं अगर आप इलेक्शन के समय ला रहे हैं, चुनाव के समय ला रहे हैं, तो कहीं न कहीं से ये एक लालच भरा ये है, प्रलोभन देने जैसा है। तो निश्चित रूप से योजनाएं हैं, हम उस योजनाओं का स्वागत करते हैं। महिलाओं का आदर हरदम हम करते हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हमेशा करते आए हैं। हमने भी सारी योजनाएं दी हैं कि जो लड़की बहन है उनके लिए 4000 की योजनाएं दी है। जो महात्मा फुले योजना है जिसका अभी तक का बजट प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख का है, वो महाविकास आघाड़ी ने जाहिर किया अपना जो जाहिरनामा, उसमें ऐसा है कि उसका बजट 25 लाख का कर दिया गया है। और जो हमारे युवा बेरोजगार भाई है उनके लिए 4000 रुपया महीना है। तो ये सारी योजनाएं महाविकास आघाड़ी दे रही है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें भी हमने 200 पॉइंट करीब जो है 200 यूनिट उसको फ्री दिया हुआ है। तो ये सारी योजनाएं हैं। और ये जो इनकी जो योजनाएं हैं, महायुति की जो योजनाएं हैं, वो सिर्फ एक चुनावी जुमलाबाजी है न, जबकि महाविकास आघाड़ी की जो योजनाएं हैं वो उतरेंगी, धरातल पे उतरेंगी और उस पर काम होगा। जैसे उद्धव साहब ने पिछली बार ही कहा था कि हम कर्ज मुक्त किसानों को, महाराष्ट्र के किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, और हमने वो करके दिखाया। आज उनको किसान याद आ रहे हैं, आज उनको महायुति के लोगों को लड़की बहनें याद आ रही हैं। जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था तब महायुति कहाँ थी? ढेर सारे आपने देखे कि छोटे जो बच्चे हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उन पे जो अत्याचार हुए उसमें भाजपा के कार्यकर्ता लिप्त थे। आज तक उन पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उन पर कार्रवाई हुई। तो यह भ्रष्टाचारी सरकार है। भ्रष्टाचारी सरकार का 23 तारीख को जाना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंधेरी की जनता को क्या संदेश, अंधेरी को जनता को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, नम्र विनंती कहना चाहूँगा कि इस बार आप एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए जो कर्मठ हो, शिक्षित हो और निर्भीक हो, जो आपके लिए लड़ता हो, न कि आपको लूटता हो। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जब चुनाव लड़ा जाता है तो कोई भी चुनाव इतना आसान नहीं होता, लेकिन मेरा जो 24 वर्ष का राजनीति का अनुभव है, उस अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि ऋतुजा रमेश लटके निश्चित रूप से 23 तारीख को विजयी हो रही हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार पत्रकार महोदय, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहा। इस बार जो चुनाव हो रहा है, पूरे मुंबई की बात कर रहा हूँ, हमारी सीट अंधेरी जो है इस हर जगह से देखी जा रही है। ये सीट शुरू में ही दिल्ली से फैसला हुआ है। इस सीट की इतनी बड़ी लड़ाई थी
हार जीत अपनी जगह पर है, लेकिन इतना उनको भय हो गया था कि सीट कहीं चली न जाए, कहीं ना हो, ये दिल्ली जा करके लोगों ने फैसला करके हमारी सीट पर हुआ। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऋतुजा मैडम बहुत मजबूत हैं, क्योंकि 10 साल विधायक रहे रमेश लटके जी का पर्सनल संबंध था, इतना अच्छा संबंध था, हर समाज से था। तुम यादव हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, दिल्ली से हो, उन्होंने कभी नहीं पूछा। जब कोई व्यक्ति उनकी ऑफिस पहुंचता था पत्रकार महोदय, उन्होंने पूछता क्या काम है, कहाँ से आए हो, सीधा बोलते थे काम है, उन्होंने करके देते थे। जी सर, मैं यादव हूँ, हरिशंकर यादव मेरा नाम है, विश्व यादव संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, यादव संघ का प्रवक्ता हूँ। सर इस बार यादव समाज 101% पूरे एकदम तन मन से लग गया है ऋतुजा मैडम को जिताने के लिए, जिनका चुनाव चिन्ह मशाल है, 1 नंबर पर है सर, 1 नंबर रहेगा भी। इसलिए यादव समाज मेरा पूरे दम तैयार है, समाजवादी पार्टी, क्योंकि जो थर्ड फ्रंट है, मुखिया पीडीए का मुखिया अखिलेश यादव जी इस समय 3 नंबर के नेता हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र की हर सीट पर उद्धव ठाकरे की सीट आनी चाहिए, चाहे वो जिस तरह। दूसरी बात, एक बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ, इस महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जैसा कोई था नहीं, उनके साथ शिवसैनिक आज भी वही एक ही है। उन्होंने सिर्फ बाला साहब ठाकरे को देखा है। शिवसेना सिर्फ 2 पार्ट में बांटी गई है। शिव सैनिक बहुत ही गंभीर, बहुत ही अच्छी, उनकी सोच बहुत अच्छी थी, उनका प्लान बहुत अच्छा था, वो कभी भी बाला साहब ठाकरे का साथ छोड़े नहीं, चाहे वो जो था। इसी तरह इस बार भी पूरा शिव सैनिक एक है, उद्धव साहब जीतेंगे, उनकी पूरे कैंडिडेट। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, दिन बुधवार 20 तारीख को जितने मतदाता हैं, जिस तरह सुबह उठ करके पूजा करके काम करने जाते हैं, मैं सबसे संदेश दूंगा, सबसे पहले उठकर स्नान करके आप बटन दबाना, खुद अकेले जाना, लेकिन कम से कम 2 लोगों के लिए जाना। रिक्शे से जाओगे तो भी 2 लोग जाओ, पैदल जाओगे तो भी, जो जिसका है। सर पहुंच करके मतदान करें और भारी भारी से मतों पे मतदान करें। 1 नंबर की बटन है, पहुंचिए, 1 नंबर कहीं देखना नहीं है, सीधे 1 नंबर बटन दबाएं, मशाल की बटन दबा करके विजयी बनाएं। रही बात, जो हर समाज से मैं निवेदन करता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत बहकाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, ये चुनाव का मुद्दा है, लेकिन आप निर्भीक होकर रहिए। आपका जो हर वक्त हर समय जब भी मुसीबत उत्तर भारतीय समाज पर आई है, शिवसेना लड़ी है, बाला साहब लड़े हैं, हरदम फैसला किए हैं, इसलिए उद्धव साहब का साथ देना है, ऋतुजा मैडम को भारी भारी से जिता करके विजयी बनाना है।